सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी हेलो नमस्ते हाँ जी सर। हेलो आशीष बोल रहा हूँ सर। आशीष आशीष कौन से बैच से यार? दो आशीष से बात हो रही है अभी मेरी। सर फिफ्थ बैच से। हाँ आशीष, अच्छा अच्छा अच्छा। यार मेरे को मैटर एक्चुअली यार मैं ना बीमार चल रहा हूँ आशीष, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं मैटर भूल गया हूँ। आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या कह रहे थे? कोई टेस्ट में प्रॉब्लम आई आज के टेस्ट में? क्या मतलब मेरे को याद नहीं है यार बात। सर वो मैं कहता हूँ मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। क्या दोबारा बोलो? पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ सर। 30 दिन हो गए लॉकडाउन में, कुछ भी नहीं पढ़ा? थोड़ा बहुत सर जो भी पढ़ता हूँ मतलब वो तो मैं क्लियर कर लेता हूँ, मतलब जितना भी मैं पढ़ता हूँ वो मैं समझ जाता हूँ, लेकिन ये है कि मैं कंटिन्यूअसली जो वो रिदम नहीं मिल रही है मेरे को पढ़ने वाली। अच्छा तो मतलब आप क्या मतलब रिदम में, जैसे जब जीसीसी में पढ़ रहे थे तब कैसा रिदम था और अब कैसा है? सर जब जीसीसी में पढ़ा था वो तो था मतलब सैटरडे संडे क्लास होती थी तो मेरे को काम मिल जाता था, टेस्ट रहता था तो सब कुछ मतलब मैं उस तरीके से पढ़ रहा था, प्रिपेयर कर रहा था और तो मतलब उस टाइम मेरे को रिजल्ट भी काफी अच्छा मिल रहा था। ठीक है। अभी है कि जैसे वहाँ नहीं जाता हूँ। खुल के बता मेरे को सारी चीजें एग्जैक्टली क्या मतलब तब तेरे को लग रहा है कि फिजिकल क्लास में आराम से रहते थे और थोड़ा डर भी रहता था और अपना ढंग से पढ़ रहे थे? हाँ ढंग से पढ़ रहा था सर उस टाइम में। तो तब घर में जाके कब पढ़ता था? क्या ड्यूरेशन थी तेरी पढ़ने की? सर पढ़ता तो सर मैं रात में ही हूँ बस, लेकिन अभी भी मतलब भी पढ़ता हूँ तो सिर्फ रात में ही पढ़ता हूँ, दिन में तो नहीं पढ़ पाता। रात में कब पढ़ता था? रात में सर 12 बजे 12:30 बजे से लेकर सुबह तक। सुबह तक मतलब 5-6 बजे तक जागा जाता था? हाँ 4:30-5 बजे तक। 4:30-5 बजे, ठीक है। और वो रिदम अब क्या हो गया? अब तो बल्कि तेरे पास मौका है, मतलब घर वाले सो जाते होंगे, तू आराम से रात को पढ़। कई बच्चों का ये डाउट है कि वही हम घर पे रहते हैं पूरा दिन, खिटपिट रहती है, टीवी चलता है, घर वाले भाई पूरी रात थोड़ा जागते हैं। तुम दिन में सो जाओ, रात में जागो। मैं खुद रात को जागता हूँ। हाँ दिन के लिए भी मेरे पास तो मेरे को प्राइवेट रूम दे रखा है घर में, तो मेरे को कोई इशू नहीं है कि मतलब मेरे को 24 घंटे मेरे पास रहते हैं। अच्छा। 24 घंटे फ्री हूँ मैं, वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मतलब घर वालों की तरफ से तेरे को कोई दिक्कत नहीं है? 24 घंटे तेरे पास कमरा है और तू उसमें 6 से 8 घंटे नहीं पढ़ाई के लिए दे पा रहा? और मैं 6-7 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, मतलब मेरे जब से लॉकडाउन शुरू हुआ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और तेरा ड्रीम कौन सा है? कौन से लीड के लिए तू देख रहा है अपने आप को? एआईटी के लिए देख रहा है अपने आप को? यस सर। एआईटी के लिए तेरे को पता है क्या हालत है? 10 रैंक से नीचे तेरे को मिलेगा कंप्यूटर। अगर 11 भी आई ना तब भी नहीं मिलेगा तेरे को। तेरी 11 रैंक आने पे तेरे को कंप्यूटर ब्रांच नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स तो 50 वाले को मिल जाएगी। कंप्यूटर ब्रांच 10 रैंक से नीचे खत्म है, ठीक है? अच्छा तेरे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा सर मैनेजर हैं। नहीं मतलब या तो तेरे को फाइनेंशियली ऐसा लग रहा है कि सब सेटल है, अगर मेरे को सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो मैं प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लूंगा, ऐसा लग रहा है तेरे को? हाँ तो वैसा भी नहीं लग रहा है सर, मतलब फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ लेकिन फिर भी मतलब मैं अपने लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को वो प्रॉब्लम हो रही है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि तू अपने लिए, तू कह रहा है कि पहले जब जीसीसी में आता था तो रात को आराम से पढ़ रहा था और अब नहीं पढ़ रहा, तो मैं उसका रीजन तो जानना चाह रहा हूँ। तब तेरे माइंड में ऐसा क्या था जो अब नहीं है? तब सर ये था ना मतलब कंटिन्यूअसली मतलब स्टडी चल रही थी तो उस हिसाब से मैं उसको भी करता चल रहा था साथ साथ लेके। ठीक है। और अब मतलब तेरी मैकेनिक्स फिनिश हो चुकी है पूरी? मैकेनिक्स में मेरा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोड़ के तो पूरा हो गया। केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है? केमिस्ट्री नहीं सर। केमिस्ट्री कर ना, इंस्टीट्यूट में तो पूरी हो गई थी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्यों नहीं कर रहा? क्या रीजन है? तेरे पास बेस्ट मौका है, सारे चैप्टर वाइज तेरे को नोट्स दिए गए हैं, तू क्यों नहीं पढ़ रहा उसको? हाँ सर उसके नोट्स मैंने खुद ही बना रखे हैं, लेकिन यही है कि जब मैं पढ़ता हूँ हाँ मैं उसको पूरा अच्छे से मतलब क्लियर कर देता हूँ सारे, मतलब जितने भी असाइनमेंट वगैरह सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी मैं मतलब वो मतलब नहीं हो रहा है मेरे से, भूल जा रहा हूँ मैं चीजें बार बार। मतलब मैं कॉन्सेंट्रेट मतलब वो होता है ना मतलब पूरा, हाँ वो नहीं हो रहा है मेरे को उसमें, मतलब पढ़ रहा हूँ छोड़ दे रहा हूँ, एक बार छोड़ दिया फिर रिवाइज नहीं किया तो फिर भूल गया। अच्छा, मतलब ऐसे हो रहा है। चल अच्छा छोटी सी बात था, जब तेरे को 24 घंटे रूम दे रखा है इसका मतलब तू सुबह उठता होगा, जब भी उठता होगा, क्योंकि तू रात को जागता है तो सुबह लेट उठता होगा। सुबह कितने बजे उठता है वैसे? सर वैसे तो अभी टेस्ट हो रहा तो सुबह उठना पड़ता है, फिर दोपहर में सो जाता हूँ तो। हाँ सुबह टेस्ट देता है। मतलब आज के टेस्ट का क्या रहा है तेरा? कौन सा नंबर है तेरा? सर नंबर तो 10वें पे था। आज के टेस्ट में तू 10वीं रैंक पे है मतलब, और तू टॉपर वाला बच्चा है, तू 10वीं रैंक पे कैसे आ गया भाई? पहली रैंक पे कौन है आज? स्वास्तिक है।
दूसरी पे कौन है? दूसरी का सर पता नहीं सर। तीसरी पे, फर्स्ट पे। दूसरी तीसरी पे, मतलब तू 10वें पे आ गया सीधा लौट के। हम्म। मतलब तो तू उस टाइम भी था जब ओटीएस शुरू हुआ था, तब भी जैसे रीजनिंग का हुआ, कंप्यूटर का हुआ, फिजिक्स का हुआ, तो मेरा सब मतलब पेपर मेरे सब अच्छे जा रहे थे, रैंक भी मेरी अच्छी आ रही थी। ठीक है। तो अभी भी था, जैसे आज था, तो कल मैंने पढ़ा था ओएसआई मॉडल वगैरह सब कुछ मैं देख लिया था। कल कितनी देर पढ़ा था? सर रात में 2 बजे तक पढ़ा था कल, फिर सो कल गया 2 बजे तक पढ़ा था, सुबह क्योंकि टेस्ट देना था 7 बजे। हाँ भाई देख, अगर तू मेरे से मतलब मैं पहले तेरे से एक चीज और क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे को अगर आज का टाइम दिया है तो शांति से बात करने के लिए दिया होगा। मैं तेरे को ये कह रहा हूँ कि तू ऐसा कर, अपना रूटीन बता दे एक बार। तू रात को पढ़ता है तो सुबह कितने बजे उठता है? अभी तो टेस्ट के लिए 7 बजे उठना पड़ रहा है, चलो हाँ। 7 बजे उठ गया, फिर तू सो जाता है 9 बजे। नहीं सर, ना फिर खाना वाना नहा के फिर खा के सो जाता हूँ। ठीक है, मतलब कितने बजे सो गया? 10 बजे या 11 बजे? 11 बजे तक। 11 बजे सो जा, 11 बजे तक तू सो जाता है। सोने के बाद बेटे कब उठता है? 5 साढ़े 5 बजे तक। अच्छा, जब सोता है तो तू क्या मतलब जो तूने चीजें पढ़ रखी हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश करता है? सर रिवाइज तो मैं सिर्फ मैथ का कर रहा हूँ और किसी चीज का नहीं, मतलब हमें से नहीं, रिवाइज सारी चीजों का करना है बेटे। क्या तूने सारों के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं? मतलब सोते सोते फोन को यूज ना करो ना। अब फोन का यूज कम कर दो, फोन का यूज मिनिमाइज कर दो भाई। फोन को मिनिमम यूज करो, किताबों का ज्यादा यूज करो। किताबें ही पढ़ के बनता है। अगर लोगों को लग रहा है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है भाई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वो एक वीडियो देखते हैं ज्ञान की, उसके बाद 10 वीडियो देख लेते हैं बकवास की। 10 वीडियो से उनको पता भी नहीं लगता कब उनका टाइम खत्म। इतने में मम्मी पापा का अलार्म आ गया, इतने में घर की कोई काम आ गया, चला गया। मोमेंटम कैसे बनेगा? मोमेंटम बनेगा जब आप किताबों को टाइम दोगे। किताबों को टाइम दे भाई। सर ये फोन से बहुत एडिक्टेड हो गया, मतलब जैसे पबजी हो गया। पबजी, सारा पबजी तो मतलब शर्म आनी चाहिए यार आशीष, अगर तू ये बात बोल रहा है। आशीष, अगर तू ये बात बोल रहा है ना कि मैं, कोई बंदा बोलेगा मैं लूडो खेल रहा हूँ, मैं पबजी खेल रहा हूँ, तो तुम्हें लानत है भाई साहब। साले तुम अपने फ्यूचर को खुद बर्बाद करने में लगे हुए हो। साले तुम चाहते ही नहीं कि भाई हम सरकारी कॉलेज ले लें, अपना जो तेरा टारगेट है। तू ये गलत, चलो कम से कम सच तो बता रहा है, मैं इसके लिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि तू सच बता रहा है। और बीइंग ए गुरु, मैं तेरे को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई पहले तो फोन से ये पबजी, ये जितने भी अननेसेसरी की चीज, इससे कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला। अगर तू सोच रहा है इससे तेरा टाइम पास हो जाएगा लॉकडाउन में, अबे तेरा टाइम पास किताबों से होना चाहिए। तेरे टाइम पास किताबों से। पबजी भाई, जितने भी बच्चे हैं इंस्टीट्यूट में आते थे, मैं फोन ले लेके उनको कहता था तुम्हारे फोन में, अगर तुम तैयारी कर रहे हो लीड आगे गेट की करोगे या आईएएस की करोगे, यार ये वो चीज, ये डिस्ट्रैक्शन है। ये डिस्ट्रैक्शन को कम करो। फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है इस दुनिया का। फोन को तो भाई दूर रख दो कहीं। किताबों से पढ़ाई होती है बेटे, किताबों से। जीसीसी की किताबें मिली हुई हैं आपको, साला उसको निचोड़ो, उसके अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहने दो कि जो आपने ना किया हो। जीसीसी के नोट्स मिले हुए हैं आपको, उसको अंडरलाइन करके नोट्स को ना। हाँ, आपको व्हाट्सएप पे जीसीसी का असाइनमेंट अगर आए हैं तो अपने दिमाग में रखो कि मैं इस सब्जेक्ट का असाइनमेंट करने के लिए फोन उठाया है और खत्म कर दूंगा, और उसका सोल्यूशन आपकी कॉपी में होना चाहिए। जीसीसी के जितने असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन आपकी कॉपी में होना चाहिए। इस यार भाई, फोन की डिस्ट्रैक्शन तो, फोन तो सबसे बड़ी इस दुनिया, मतलब अब बच्चों के लिए ना मेरे हिसाब से ज़्यादा ये वरदान नहीं है, ये अभिशाप है। वैसे कहते हैं कि भी फोन वरदान भी है, अभिशाप भी है, पर मैं अभी इस लॉकडाउन में देख रहा हूं ये अभिशाप है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई अगर तुम्हें यूट्यूब चैनल कोई ज्ञान का लग रहा है, ठीक है, मान लो हमारा लग रहा है, चलो हमारा तो इतना नहीं होगा क्योंकि हमारे में तो कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मान लो कोई दूसरा यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान का लग रहा है जहां नॉलेज, वहां पे भी टाइम बांध के कि मैं इस चैनल को इतना टाइम दूंगा, और तुम्हारे मतलब मन में इतना कंट्रोल होना चाहिए। दिमाग से कंट्रोल होता है, और दिमाग ही आपको सक्सेसफुल आदमी बनाता है। 3 चीजें होती हैं, दिल, मन और दिमाग। जिसका दिमाग हैवी है ना, मन और दिल के ऊपर हैवी होना चाहिए। मन तो करेगा यार पबजी खेल ले पबजी, कोई दिक्कत नहीं है, मजे आ रहे हैं, क्योंकि मन को शांति जहां मिलती है, वो पबजी में जितनी शांति मिले किताब को थोड़ी ना दे देंगी। लेकिन भाई अगर तू उसके बाद रिजल्ट को सोचेगा कि पबजी के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, पबजी के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, और खराब आ रहा है, कुछ नहीं है ना। पबजी के बाद नहीं, खराब रिजल्ट तो है,
पबजी के बाद मैं कह रहा हूँ फाइनल मान ले, जब तू 1-2 महीना अपना वेस्ट कर देगा, जो ये वो टाइम है बेटे जब सारी दुनिया, ये वो टाइम है जो आगे थे बच्चे पहले जीसीसी में वो पीछे हो जाएंगे, और जो पीछे थे वो आगे निकल जाएंगे अगर पढ़ेंगे तो। ये वो टाइम है गैप कवर करने का। ये नेचर हील कर रहा है, नेचर हील कर रहा है। हम अपने अपने घरों को थोड़ा साफ सुथरा करने में लगे हुए हैं, अपने घरों को हील कर रहे हैं, अपने ज्ञान को हील क्यों नहीं कर रहे? ये बेस्ट टाइम है अपने ज्ञान को हील करने का। अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजें में लगा बेटे, ये ऐसा टाइम है जो तेरे को बिल्कुल ज्ञानी बना। पीयूष देख ले, जो पीयूष है तुम्हारे बैच में था, ये पेपर ही नहीं देने आ रहा, पता नहीं क्या कर रहा है भाई है। और मतलब नितेश चांद, वो उसको पता है कि वो कमजोर था, पढ़ता क्यों नहीं वो भी? वो उसके साथ खेलता तू पबजी, किसके साथ खेलता है पबजी? मंजुल के साथ। मंजुल के साथ, वाह वाह। और मंजुल मंजुल सेकंड या थर्ड? मंजुल को भी शर्म नहीं आई बहन, मंजुल को मैं पेलूंगा देखियो तो, मंजुल को पेलूंगा। तूने सच तो बता दिया। और कौन है? और जीसीसी से कौन है जिससे तू पबजी खेलता है? ऋषभ है। ऋषभ है, और बस यही है। बस लानत है भाई सब तुम्हारे पे। अच्छा, कितने घंटे निकाल देते हो गेम में? सर वो तो अच्छा, तब कोई टेंशन नहीं होती कि यार माता पिता क्या मतलब हमें माता पिता ने यार कोचिंग लेके दी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनको फाइनेंशियली दिक्कत है। देख, तूने बोला प्राउडली कि सर मेरे को फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है। तेरे को फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है, तेरे माता पिता ने जीसीसी में एडमिशन लेके दे दिया, और तू उस चीज को इस तरीके से तू पैरों में धकेल रहा है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ नहीं बहुत ऐसे बच्चे हैं, मैं अपना व्हाट्सएप दिखाऊं ना बेटे तेरे को आशीष, जो लिखते हैं कि सर हमें फाइनेंशियली दिक्कत है, हम यहाँ पे इसे ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते। अब तब हम देखो तो हम क्या करते हैं, हमें कितना दुख होता है कि यार वो बालक हमारे से अटेंड नहीं कर पा रहे, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे बिकॉज उनको फाइनेंशियली दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे इस टाइम में जिनको फाइनेंशियली दिक्कत है, लिमिटेड रिसोर्स है, उसके बाद देखिए रिजल्ट कैसा निकालेंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो जीसीसी में नहीं पढ़ रहे होंगे, फिर भी रिजल्ट बढ़िया निकालेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन है, क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर है। मतलब यार मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तूने बोला 11 बजे उठ गया, 11 बजे उठने के बाद तू कह रहा कि पूरे दिन में 24 घंटे में तू आधा घंटा किताब को नहीं दे पा रहा। लानत है तेरे पे भाई आशीष। और तू कह रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पबजी का रिजल्ट 0 आएगा, और पढ़ाई का रिजल्ट अगर तेरे रैंक नहीं भी आई ना, रैंक जो तू सोच रहा होगा टॉप 10 में नहीं भी आई ना, तो भी ये पढ़ाई जो तू कर रहा है ये कभी वेस्ट नहीं होती, ज्ञान कभी बर्बाद नहीं होता। ये तेरी कहीं ना कहीं कब काम आएगी तेरे को भी नहीं पता लगेगा बेटे। ये वो अगर तू अपना रीजनिंग का लेवल अप कर ले, क्वांट का लेवल अप कर ले, मैथ का लेवल अप कर ले, और डीटीयू में कंप्यूटर ब्रांच में सीट निकल जाए तेरा, तो कंप्यूटर और तू डीटीयू में जा रहा, सोच तूने अपने सारा मतलब खत्म, और सारी प्रॉब्लम खत्म। डीटीयू जैसा कॉलेज मिल रहा है, अगर तेरे को एआईटी में तेरी टॉप 10 में रैंक आ गई, एआईटी मिल गया, तेरी एक रैंक आ गई और तूने एआईटी ऑप्ट कर लिया, खत्म यार तेरा। और तू हमेशा अपने रिज्यूमे में पूरे जीवन भर में लिख पाएगा कि अमंग 10,000 लोगों के बीच में, दिल्ली में 10,000 लोग लीड देते हैं, उनके बीच में मेरी रैंक 1 आई है भाई। मैं ये कह रहा हूं कि रिजल्ट को ध्यान रखना, पढ़ने का मन करने लगेगा। अगर तेरे को लग रहा है कि लॉकडाउन में सर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरा रिजल्ट डी की आ रहा है, मैं काटो, मंजुल तो खुद सेकंड थर्ड आया रैंक में, और तू देख ले कहां पे। मेरे को उसके मैंने अभी देखा नहीं कि वो कहां पे है, कितनी रैंक है उसकी। सर ने टेस्ट दिया। अच्छा, मंजुल ने टेस्ट नहीं दिया। ऋषभ उसने दिया था। कितनी रैंक है उसकी? 20-26 के करीब है। ऋषभ तो ढिल्ला चल रहा है वैसे भी, ऋषभ तो ढिल्ला चल रहा है वैसे भी। यार देख भाई, हम ना लॉकडाउन में तुम सारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कि तुम सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, मैं भाई दिन और रात, मैं रात इसलिए बोल रहा हूँ, दिन मैं अपने परिवार को देता हूँ और रात मैं तुम लोगों के लिए काली करता हूँ। मैं दिन और रात मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पास पहले तो लिमिटेड रिसोर्स से, अब धीरे धीरे मैंने कैसे ना कैसे जुगाड़ करके रिसोर्स अपने थोड़े से बढ़ाए हैं। और लेकिन मैं दिन रात आप लोगों की भाई, जीसीसी के बालक ना जितने लीड होते हैं ना, उन सब में एक एक रैंक लेके आए। इस तरह से मेहनत चल रही है। हरियाणा पे भी फोकस है, यूपीडी पे भी फोकस है, आईपीयू पे भी फोकस है, ट्रिपल एम पे भी फोकस है। हमारी तरफ से कमी बताओ, तेरे को लग रही है हमारी तरफ से कोई कमी हो रही है? अगर तेरे को लग रही है तो बता भाई कि इस लॉकडाउन में हमने कोई कमी छोड़ दी हो, है कमी कोई? नहीं सर। फिर तू क्यों पबजी खेल के अपना समय नष्ट कर रहा है बेटे? क्यों कर रहा है ऐसा तू बेटे? सर एक प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, जैसे शुरू में मैं जितने भी असाइनमेंट अच्छा, पहले नहीं प्रॉब्लम छोड़,
तू पहले अभी मेरे से बात करते करते गेम अनइंस्टॉल कर, मैं अच्छा गुरु तभी होऊंगा। और तेरे को ये वचन, मैं ये रामायण देख देख के बोलने लगा हूँ, वचन दे तेरे को, तू वचन दे भाई मेरे को कि मैं सर ये जितनी भी गेम है मेरे फोन में वो अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। आज से मेरी सबसे बड़ी गेम जो है वो मेरी लीट के एग्जाम है, मैं उनको तवज्जो दूंगा। अभी आज तू पहले ये बोलेगा एग्जैक्टली, सर मैं आपको वचन देता हूँ मैं सारी चीजें अनइंस्टॉल कर रहा हूँ अपने फोन से, ये पबजी जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अगर आपको ऋषभ फोन करेगी आजा भाई, उसको बोल दे भाई मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, मुंजाल सर से बात हुई थी और मैं तेरे को भी एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस तक तो पहुंच नहीं सकता ना, मैं हर बच्चे से इतनी बात तो कर नहीं सकता ना, मैं तो पागल हो जाऊंगा। हर बच्चे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं जीसीसी में बताइए अभी एक बार? 300-400 बच्चे सर। हाँ 300-400 बच्चों से मैं हाँ मतलब ऐसे अलग से बात कर लूंगा, मैं एक ही 1 बाय 1 नहीं कर सकता ना। तो मैं तेरे को कहना चाह रहा हूँ तो उसको मैसेज दे दियो मेरी तरफ से कि भाई तू भी अनइंस्टॉल कर दे, आगे तेरी मर्जी। वो तेरे पे हंसेगा, अबे दुनिया हंसती ही है जब कोई भी बंदा बढ़िया काम करता है ना, हम पे भी हंसेगी, हम पे भी हंसेगी। जो भैया ऑडियो मैं बालकों के लिए बनाता हूँ वो सोचेंगे मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ, लोगों को बच्चों को कह रहा हूँ कि अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, पहला मूल मंत्र है। दूसरा अपना टारगेट दीवार पे लिख दो। तेरे को सोलो कमरा दे रखा है, तेरे कमरे में तूने क्या क्या लगा रखा है, तूने क्या डेली बेसिस पे तू चार्ट या A4 साइज पेपर पे लिख लिख के फॉर्मूले चिपकाता है जगह जगह? भाई मैं चिपकाता था, मैं चिपकाता था। मान ले मैथ के कितने फॉर्मूले हैं, अबे कब तक ये गूगल से या हमारे दिए हुए फॉर्मूले याद करोगे? अपने हाथ से लिखना सर, लिख रखे हैं सर पूरे, और पूरे दीवारों पे चिपकाओ, जगह जगह चिपकाओ। जब सोने लगे, जब सारे फॉर्मूले तेरे दिमाग में पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए भाई। सोते हुए हाँ मैं ये कर रहा हूँ, खाते हुए हाँ मैं, माइंड में चलनी चाहिए। अगर तेरे को लीड मतलब पूरे दिल से करना है ना तो दिमाग में ये सारी चीजें चला अपने, कोई दिक्कत। ये लीड के लिए नहीं है, ये सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए। कंपटीशन एग्जाम कभी भी ऐसे नहीं क्रैक होते। हाँ उसमें बहुत सारे एक्सक्यूज आते हैं, एक्सक्यूज कौन देता है? दिल। और मन उन एक्सक्यूज को फटाफट से मान लेता है, हाँ यार थोड़ी देर तो है यूट्यूब देख ले, थोड़ी देर तो है ये फिल्म देख ले, थोड़ी देर तो है गेम खेल ले, थोड़ी देर तो है इंस्टाग्राम पे लोगों को झांक ले, थोड़ी देर तो है फेसबुक पे लोगों को झांक ले, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख ले। अरे ये सारी चीजें मन कहता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? तुम्हारा दिमाग ये कहना चाहिए कि नहीं यार मेरे को सरकारी कॉलेज लेना है, उसके लिए अभी इन सब चीजों की। अगर तूने मान ले किसी स्टेटस नहीं देखा, या तूने व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट नहीं किया, तूने किसी का फेसबुक प्रोफाइल नहीं देखा, तूने इंस्टाग्राम नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तूने अगर ये समय जाने दिया, तूने ये जो अगर ये 20-30 दिन जो बचे हैं मई के, ये जाने दे दिया ना बेटे, जो हो गया पीछे हो गया। जो ये मई का महीना है ना, इसको बढ़िया कर ले मेरी जान, ओ मेरे बेटे, इसको अपने आप से कमिटमेंट कर। भाई मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, अपने मन से कमिटमेंट कर कि मैं इन सारी चीजों पे काटा मारता हूं। फेसबुक से डीएक्टिवेट हो जा, इंस्टाग्राम से डीएक्टिवेट हो जा। तेरे को व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे आ, अगर जीसीसी का कोई नोटिफिकेशन आया तो वो देख, वो भी टाइम बाउंड करके कि मैं सुबह 6, मान लो 7 बजे टेस्ट होता है डेली, तो सुबह 6 बजे आऊंगा और इसको देखा करूंगा। किसको? सुबह 6 बजे आके मैं ये देखा करूंगा कि भाई क्या है क्या नहीं, मतलब जीसीसी से क्या आया क्या नहीं, एंड देन आगे बढ़ूंगा। भाई ऐसा कर ले आशीष, और जो चाहेगा ना मन में, क्योंकि तू इंटेलिजेंट बच्चा है, मेरे को पता है, और मैं तेरे से रैंक 1 एक्सपेक्ट करता हूं, मैं मंजुल से भी करता हूं। मैं ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत सारे बच्चों, स्वास्तिक का अगर रैंक 1 आया है तो मैं स्वास्तिक को भी बोलता हूँ। स्वास्तिक भाई ईगो पे लेता था, अगर उसकी रैंक इंस्टीट्यूट में नहीं आती थी तो ईगो पे लेता था। रुपिंदर कहाँ है? रुपिंदर की रैंक क्या है सर? 5th या 6th पे है। 5th या 6th है रुपिंदर की रैंक। हाँ मतलब ये रुपिंदर है, स्वास्तिक है, ये बच्चे ईगो पे लेते थे अपनी रैंक को। भाई अभी जब DTU IP के फुल लेंथ पेपर होंगे ना तो देखना, तब रियल पता लगेगा कहाँ कौन किस में कितना है दम। और तेरे पास अभी, अच्छा अब ये बता मेरे को, IP लीट का फुल सिलेबस पेपर कब है बता मेरे को? IP लीट का 8 तारीख को है, उसके बाद अगला 8 मई को। अभी दिन के आज क्या है? आज सर 2 तारीख। 2 तारीख, 6 दिन है तेरे पास 6 दिन है। तू अपना मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट कर, रीजनिंग को बढ़िया से कर, फिजिक्स
जिस फिजिक्स का मैंने आकाश सर के चार क्लासेस आकाश सर की बढ़िया इफेक्टिव डाल दी हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स आपके ग्रुप में डाल दिए हैं। दिक्कत क्या हो रही है? फिजिक्स को निबेड़, ठीक है। कंप्यूटर मैंने खुद कराया है, जितना मैंने कराया मोर देन सफिशिएंट है। और जीके के लिए लूसेंट बुक और जो जीसीसी की बुक में जितने क्वेश्चन है सारे पार्ट दे। अगर आज 10 रैंक आई है तो एक भी आ सकती है, 10 रैंक माड़ी रैंक नहीं है, लेकिन और कंप्यूटर को पार्ट दे, ठीक है। और उसके बाद क्या रह गया? केमिस्ट्री के तू कह रहा मैंने नोट्स बना रखे हैं, बस रिवीजन ही तो करनी है, याद करना है। याद करने के लिए आईज बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो नोट्स बनाए हैं उनको पढ़, देख उसमें क्या है, उसमें कहां फॉर्मूला है, जहां फॉर्मूला याद कर, जहां फॉर्मूला याद कर। भाई उठते बैठ से अपने आप ही अंदर, बाहर किसी को मत दिखा। बाहर मतलब अपने घर के सामने, घर नीचे आ गया, मान लो उस रूम से बाहर आ गया, मम्मी पापा, अच्छा भैया बता, मम्मी पापा आशीर्वाद लेता है डेली? आशीर्वाद तो नहीं ले सकता सर, लेकिन क्यों नहीं लेता? मम्मी पापा से आशीर्वाद क्यों नहीं लेता? मतलब तेरे को मम्मी पापा का आशीर्वाद क्यों नहीं लेता? मेरे को एक रीजन बता। शर्म आती है या तेरे को लगता है कि मैंने पीछे, तेरी एज कितनी होगी है? सर 19 साल। अब तेरे को लगता है कि मैंने 19 साल में कभी ऐसा किया नहीं और अब एकदम से करूंगा तो क्या ऑकवर्ड लगेगा? नहीं सर, करता था सर पहले, लेकिन अभी तो मैं सुबह उठता हूँ, मतलब पेपर से बस थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले उठता हूँ, बस उस टाइम जब फटाफट बस लैपटॉप खोल के स्टार्ट कर देता हूँ पेपर। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, वो तो कोई नहीं। मतलब उठने के बाद, मतलब मैं किसी को बाउंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से ट्राई करो भाई। माता पिता की ब्लेसिंग लेना जरूरी है। अपने जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में बेस्ट टीचर लगते हैं, मैं नहीं कह रहा भाई हमें, जो भी तेरे जीवन में, स्कूल के, तेरे कॉलेज में जो तेरे को बेस्ट लगते हैं, आइज बंद करके 2 मिनट उनका नाम लो। नहीं लेना चाहते जो आप अपने परमात्मा का नाम लो, 2 मिनट नाम लेके उसके बाद काम चालू करो। ताकत आएगी तुम्हारे अंदर, एक अपने आप ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे। जिससे तेरे को लगता है कि तेरे को पॉजिटिव वाइब आते हैं, उससे थोड़ी देर बात करो, फोन पे बात करो उनसे, चाहे कोई लड़का है, चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई तुम्हारा दोस्त है, चाहे छोटा बच्चा है, जिससे आप फ्रेश फील करते हो। मतलब आप फ्रेश फील करने के लिए पबजी मत खेलो, क्योंकि पबजी एक एडिक्शन है। पबजी में घुस गए तो आपके 5 घंटे गए। मतलब आप अपने मन को, अगर थोड़ा आप अपने आप को रिफ्रेश करना चाहते हो, पढ़ाई से बोर हो गए हो, तब आप अपने दोस्त से बात करो, थोड़ी देर उसको अपनी बात को बताओ, थोड़ी देर उसकी बात को सुनो, आपको अच्छा लगेगा। एंड देन अपने काम पे लौट जाओ। जब आप बात कर रहे हो, और अगर बेटे आशीष तेरे को, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, बहुत गहरी बात है कि अगर तू किसी से भी बात कर रहा है, मम्मी से, पापा से, तो और तेरे अंदर अपनी तैयारी को लेके, अब 8 दिन है, 8 दिन को ऐसा तोड़, 8 दिन को ऐसा तोड़ कि भाई तू अपनी तैयारी, मतलब अपने ये जो फाइनल आईपी लीड का फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट है उसमें बेस्ट दे पाए। ठीक है, आगे मेरे को नहीं पता तूने किसी और लीड का भी भरा है कि नहीं, पर टेस्ट सीरीज तो आप लोगों के लिए, सबके लिए ओपन है। जैसे कल इलेक्ट्रिकल का है, तो तेरा मतलब तू इस दिल्ली लीड के अलावा कहीं और नहीं जाना चाह रहा, बिकॉज ऑफ तू दिल्ली में इसलिए रहना चाह रहा कि गेट और आईएएस की तैयारी कर, या मतलब पब्लिक सेक्टर या आईए, मतलब क्या चाह रहा है तू? दिल्ली क्यों चाह रहा है? सर घर दिल्ली में है ना, इसलिए। अच्छा, घर दिल्ली में, तो घर से ही अपना बीटेक का भी परस्यू करना चाहता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, परफेक्ट है। बल्कि यहाँ पे बहुत सारे कोडिंग के भी इंस्टीट्यूट है। अगर तेरे को अपने कोडिंग में ही अपने जीवन में आगे लेके जाना है, तो दिल्ली में तो बेस्ट कोडिंग के इंस्टीट्यूट है पूरे ऑल ओवर इंडिया के। दिल्ली में अच्छी बात पता क्या है, सारे देश के बेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। ठीक है, तो बेटे अगर तूने, तेरे ये टारगेट है, और मेरी तो ब्लेसिंग तेरे साथ है, तू रैंक 1 डेफिनेटली ले सकता है। तू अपनी, तेरे को लगता है कि अभी मेरे से बात करके तेरे को शांति मिली, तो मैं आई फील ब्लेस्ड कि हाँ ठीक है। लेकिन अगर तेरे को लगता है कि अभी भी मेरे कुछ डाउट हैं, तो प्लीज टेल मी, मेरे को बता। अपने जो भी तेरे डाउट है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब क्योंकि अभी तक तो मैं ही बोल रहा था, अब तू आराम से बोल मेरी बातों को लेके, बोल भाई। जैसे मेरे को एक बात बोलना था, जैसे पहले जो असाइनमेंट मिलते थे मेरे को शुरू में, तो मैंने सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद जब मैंने असाइनमेंट मतलब थोड़े टाइम छोड़ दिया, मतलब एक बार जो मेरा मतलब वो था ना, करता रहा था कंटिन्यू, हाँ रिदम वो टूट गई। उसके बाद मेरे से तब से लेके अभी तक जितने असाइनमेंट है सब मैंने बस सेव करके रखे हुए हैं, मतलब सोल्व नहीं किया अभी तक। वो पेंडिंग है लेकिन तूने सोल्व नहीं करे? नहीं, बस सोल्व मैंने खाली सेव करके। तो बस तेरे पास तो काम खूब है, तेरे पास काम खूब है। अच्छा, मैं कह रहा था कि मेरे को वचन देने वाली बात, क्या तू रेडी है? वचन दे सकता है मेरे को कि तू ये सारी चीजें अनइंस्टॉल कर देगा? यस सर। तो बोल फिर भाई। सर वचन देता हूँ सर, मैं ये पबजी डिलीट कर दूंगा अपने फोन से, और कोई गेम्स है सारी सब डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और अब तेरा सबसे पहला टारगेट क्या होगा?
सबसे पहले टारगेट पूरा 8 तारीख को आईपीयू का यूपी टेस्ट है। हाँ, और उसके लिए तूने बहुत सारे जीसीसी के असाइनमेंट सोल्व नहीं करे, वो सोल्व करेगा पहले। यस सर। उसके बाद जो तूने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करेगा, उनको याद करने ये जो नोट्स बनाए हैं ये बना लिए, किसी ने पढ़ा दिया, जीसीसी में टीचर ने पढ़ा दी, बहुत नहीं है। इसको अपने अंदर लेके जाओ, अपने ज्ञान को। अगर तुम नोट्स बनाओगे उसको याद करो, याद करने के बाद पेपर में होंगे वो, ऐसे नहीं होंगे। और जितने क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए गए हैं उसको सोल्व कर देगा तो पेपर में अपने आप ही तेरा कॉन्फिडेंस बोलेगा। तू ये 7 दिन ऐसा करके तो देख, देख मजा आता क्या है। वो टारगेट रख अपना कि मैं हर हाल में रैंक 1 आएगी मेरी 8 तारीख को। 8 मई को जो पेपर होगा वो फाइनल आईपी का पेपर है। मान लो लॉकडाउन नहीं होता, अभी तक तो पेपर हो गया होता। सोच आशीष, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आईपी का पेपर 25 अप्रैल को होना था। यानी तेरा हालत अभी, मतलब तेरे को भगवान ने अगर मौका दिया है तो इसमें चौका मार, ना कि साले 0 पे आउट हो जा। तू तो साले 0 पे आउट हो रहा है। तू चौका तो दूर की बात है, लोग इसमें छक्का मारेंगे। इस टाइम को लोग छक्का भी मारेंगे कई, और इस टाइम को यूज करके कई लोग चौका भी मारेंगे, और तू 0 पे आउट हो रहा है। भाई आशीष ऐसा मत कर यार। तू ये अपना टारगेट ले कि 8 तारीख को जो सर पेपर लेंगे उसमें मैं टॉप करूंगा। नहीं करूंगा तो भैया एक दिन बाद दोबारा फिर मॉक टेस्ट आएगा, फिर एक दिन बाद फिर दोबारा आएगा। 4 टेस्ट हैं, बिल्कुल आईटी स्टाइल के होंगे। मारना चौका, उसमें दिक्कत क्या है। और सरकारी कॉलेज ले जा, ये पहली सीढ़ी होगी। और कॉलेज में जाके तेरे को पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये कॉलेज की लाइफ तूने जी ली। उसके बाद जो तेरे टारगेट है उसको लेके अपना साथ साथ, मैं ये नहीं कह रहा अब जीवन छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि देख, मैं एक गेम अनइंस्टॉल करने का वचन तेरे से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि तेरा टाइम ऑलरेडी पीछे खत्म हो गया है बहुत सारा। मैं अगर तू अपने माइंड को स्ट्रोंग करके आधा घंटा ही गेम को देगा, पर ऐसा होता नहीं है ना बच्चों के साथ। ऐसा हमारे साथ भी नहीं होता भाई। मैं भी अगर यूट्यूब पे कोई अनाप शनाप वीडियो देख रहा हूँ तो मैं देखता चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है, मैं बच्चों को ना वो चीज करने के लिए बोल देता हूँ। जैसे मैं बोल देता हूँ, मैंने एक रात को बोल दिया कि भाई मैं कल तुम्हें ये दे दूंगा, तो मेरे लिए ये टारगेट रहेगा भाई मैंने बच्चों को बोल दिया, तो मैं पूरी रात लगा रहूंगा उस काम को करने के लिए, लेकिन मैं दूंगा। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को बोल रखा कि भाई मैं तुम्हें ना ऑडियो सीरीज दूंगा यूट्यूब पे, तो मैं पूरी कोशिश। तू सुनता है ऑडियो सीरीज वो वाली? यस सर, सारी सुनता हूँ। सारी सुनता है? तेरे को आपने बिहार लीड का डाला था वो मैंने देखा था। तेरे लिए उससे उसके बाद भी डाले हुए। तेरे लिए ऑडियो सीरीज का एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब तू चाहता है ऑडियो सीरीज चलती रहे? यस सर, मतलब वो इसमें मतलब देख सुनता रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के। मतलब थोड़ा उस टाइम और थोड़ा मतलब जैसे नहीं कर रहा हूँ कुछ तो उस टाइम थोड़े टाइम के लिए कुछ कर लेता हूँ। चलो ठीक है, मतलब वो फ्रूटफुल है अकॉर्डिंग टू यू? यस सर। अच्छा हाँ, अब तू कह रहा था कि मैं तेरे को ये कह रहा था कि 8 दिन का ये एक स्ट्रेटजी और बना ले कि जो तेरे असाइनमेंट पेंडिंग है, पहले तो ना एक फोल्डर बना, जो जो असाइनमेंट हो गए हैं उनको ये हो गए। पहले तो तेरे सारे फोल्डर बने होंगे कि ये मैथमेटिक्स का, ये फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, ये रीजनिंग का, ये बना रखे हैं कंप्यूटर का। उनमें से मैथ के कितने असाइनमेंट पेंडिंग है उनको लिख कॉपी में, और उसमें कौन से पेंडिंग है उनका टॉपिक का नाम क्या है। अगर टॉपिक का नाम तूने लिखा और वो तेरे को मान लो बायनोमियल थ्योरम लिखा और वो तेरे को क्लियर नहीं है, तो तू मेरे से लिंक मांग, मैं तेरे को नेपटेल का या एक अच्छे टीचर का लिंक दूंगा। उस लिंक से तू वहां से पढ़ जाके आधा पौना घंटा पढ़ने के बाद उस असाइनमेंट को लगा, ठीक है? क्योंकि कुछ जो टॉपिक बच गए थे उसके लिए मैं कह रहा हूँ। फिर दोबारा कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक है, फिर उस टॉपिक की असाइनमेंट है तेरे पास, नहीं है तो भैया मुंजाल सर से मांगता हूँ, फटाफट जाके ग्रुप में लिख दे, घबरा मत, ग्रुप में लिख दे, ठीक है? ग्रुप में लिख दे सर मेरे को इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट चाहिए, मिल जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। थोड़ा सा कामयाब बनने, अगर कईयों को लग रहा है ना अबे कामयाब बनने के लिए मेहनत जरूरी है बेटे, किसी भी काम को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तूने जो पीछे समय नष्ट कर दिया कोई बात नहीं, तू इस समय को यूज कर ले बेटे। 8 घंटे पीछे तूने देने थे, 6 घंटे देने थे, अब तेरे पास 24 घंटे हैं। तू कह रहा है कि तेरे को इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि तेरे को सेपरेट रूम दिया गया तेरे मम्मी पापा के द्वारा, तो तेरे को और क्या चाहिए? तू अपनी मर्जी का 6 घंटे सो, तू दिन रात में इसके अंदर जो है समा जा, इस तैयारी के अंदर पूरा चला जा, डीप चला जा, और देखियो रिजल्ट बेस्ट निकल के आएगा। और अगर मान लो पहले टेस्ट में तू कुछ नहीं भी कर पाया तो भी घबराना नहीं है, तो ये यकीन मानना कि तूने बेस्ट थोड़ा सा बैटरी की है, और करेगा। जब तक फाइनल पेपर आएगा देखियो तू वापस अपने ट्रैक पे लौट जाएगा। और वापस ट्रैक पे जाने के लिए अभी तो आज तो तेरी परीक्षा ये है कि जो तेरा रिदम था उसको रिकवर इतनी जल्दी नहीं होगा,
तू सोचे कि तू आज शुरू करेगा तो तेरा रिकवर एकदम ही जो तेरा पहला मोमेंटम था वो मोमेंटम वापस आ जाएगा। एक दिन लगेगा, 2 दिन लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं, चौथे दिन वो डेफिनेटली तेरे को वापस लगेगा कि हाँ मेरे को रिदम मिल रहा है। ठीक है, यस सर, ठीक है ना। यस सर। तो देख, मेरे मोटिवेट करने से या मेरे चार्ज करने से तू पढ़ाई नहीं करेगा। अगर मेरे करने से होता तो मैं तो भाई डेली ऑडियो भेजता हूँ तुम्हारे ग्रुप में, है ना। तो वो गड़बड़ होगी ना, या बीच में अगर बीच में नहीं आया तो गड़बड़ होगी। तो मतलब तू ये वाला फोन जो तू वैसे मेरे से बात तो करना चाह रहा था पर मैं ही ठीक नहीं था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ यार। मैं थोड़ा ठीक नहीं था। हाँ और बता। वैसे तो मतलब जैसे मेरा मैथ का ही है, जैसे मैथ तो मैंने उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस वाला पूरा पार्ट कर लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया है, वेक्टर्स कर लिया है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लिया है। जितना मतलब मेरे को सबसे ज्यादा स्कोरिंग लगा वो मैंने सारा बाइनोमियल थ्योरम स्कोरिंग है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी स्कोरिंग है, प्रोबेबिलिटी स्कोरिंग है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इट्स हेल्पफुल फॉर द DTU लीड एज वेल IP लीड। It's really important. Probability is really important for any exam, any lead exam. Probability आपको छोड़ना नहीं चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा आपको छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजों के असाइनमेंट जितने आ रहे हैं, सेट 1 आया, सेट 2 आया, सेट 3 आया, फिनिश करो, डू इट, खत्म करो सालों। और थोड़ा सा अगर जब बोर होता है, गो फॉर द टीवी, गो पेरेंट्स से बात करो, थोड़ा सा उनको बोलो कि उनको क्या लग रहा है कि घर में कौन सा काम वो चाहते थे, तू बोर हो रहा है तो उनके लिए घर का काम कर दे थोड़ा सा, तू यू फील फ्रेश फील करेगा। उनको तूने बता रखा है कि तू बहुत घंटों टाइम तू PUBG को दे देते है, या उनके पीठ पीछे चोरी छिपके अपना खेलता है, या बताता है उनको कि मैं तो पढ़ नहीं है। सबको बता देता हूँ, जैसे मेरा अभी कॉलेज का ही है, 2 ही सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो अच्छा, दोनों सारा सिलेबस बचा हुआ है अभी मेरा, तो वही सब कुछ बता देता हूँ कि सारा सिलेबस बचा हुआ है, सेशनल हो रहे हैं और मतलब ऑनलाइन। तेरे को पता है कि तुम्हारे पेपर जुलाई में होंगे? नहीं सर, ये तो नहीं पता। मैंने एक वीडियो बनाई है UGC गाइडलाइन की, उसमें मैंने बताया कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके पेपर 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगे। दिल्ली में नहीं, ये मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, ये मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। किसी भी पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं उनके पेपर जो फाइनल सेमेस्टर के हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगे। और बेटे एकदम से प्रेशर आएगा उधर, तब लीड का एग्जाम भी उधर, इधर ये वाला एग्जाम भी, तो कैसे हैंडल करेगा? तेरे पास ये टाइम है, इसको यूटिलाइज कर ले बेटे, ठीक है। सर अभी हाँ, अभी कॉलेज से है कि मतलब इस वीक के अंदर पूरी तेरी आवाज ना कट कट के आ रही है। लोग मैं कह रहा था कि इस वीक के अंदर कॉलेज से भी अभी आया नोटिस की मतलब रिपोर्ट जो है फाइनल सेमेस्टर की वो सबमिट करनी है। ठीक है, मतलब मेजर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, इंटरनल दोनों सब्जेक्ट के इंटरनल इसी वीक के अंदर है। दोनों सब्जेक्ट ये तो छोटे छोटे काम है, तेरे पास दिन में 24 घंटे हैं।